बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाविदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी की खोज करके रामादल में श्री राम जी के पास आते हैं तो श्री सीता जी की व्यथा का वर्णन श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण शीस जटाई के बेनी वो जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भाव पवन सुत देख जान की दीन। हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हो गए जब सीता जी का कृष्ण शरीर देखा। नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे और अपने चरण की ओर ध्यान था, परंतु राम जी के चरणों का ध्यान हो रहा था। इसका आशय यह है कि भगवान के दाहिने श्री चरण कमल में के चरण कमल के तलवे में जो चिन्ह है वो श्री माता जानकी जी के बाएं कमल चरण में है। वो जो जानकी जी के दाहिने चरण कमल में जो चिन्ह है वो भगवान श्री राम के बाएं चरण में जो है चिन्ह है। इसलिए मानो अपने चरण चिन्हों की ओर देखकर राम जी के चरणों का चिंतन श्री माता सीता जी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति श्री हनुमान जी महाराज ने देखा, बड़े दुखी हुए। तो ये स्थिति जब राम जी से कहते हैं कि भगवान सीता जी आपका चिंतन करती हैं लेकिन बहुत दुखी, तो राम जी ने एक प्रश्न किया। राम जी ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, जो सीता अयोध्या में कहती थी कि हम तुम्हारे बगैर अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाएंगे, जिय बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, तो वो सीता अब हमारे वियोग में अपने प्राणों को कैसे धारण कर रही, ये समझ में बात नहीं आती है। तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, हे प्रभु, कारण कुछ नहीं है, कारण ये है प्राण तो निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? बोले, नाम पाहिरु दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, उलोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए के ही बाट। हे भगवान, आपके नाम का रात दिन पहरा लगा हुआ है, ध्यान रूपी कपाट लगे हैं और नेत्रों में जो चिंतन हो रहा है वो ताला लगा हुआ, प्राणों को जगह ही नहीं मिल रही निकलने के लिए, प्राण कहाँ से निकल जाए। भगवान, ये आपके नाम का पहरा रक्षा कर रहा है, नहीं तो सीता जी इतनी वियोग की स्थिति में है कि उनके प्राण निकलने में क्षण मात्र की भी देरी नहीं होती। जब ऐसा कहा तो श्री राम जी ने प्रश्न किया कि हनुमान एक बात बताओ, सीता जी की विपत्ति तुम कह रहे हो और ये भी बता रहे हो कि वो मेरा भजन कर रही हैं, तो फिर संसार में सबसे बड़ी विपत्ति है क्या? तब हनुमान जी ने कहा, बचन काय मन मम गत जाही, उस सपन्यु पूछिए विपत्ति की ताही।
मनसा वाचा करना से जब परमात्मा की जिसे गति हो पुरुष स्वप्न में विपत्ति नहीं आती। तो हनुमान जी ने भी यही उत्तर दिया। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, भगवान सीता जी की विपत्ति यद्यपि संसार के स्वार्थ की नहीं है। यदि संसार की कामना सीता जी के हृदय में होती तो रावण भी बहुत कुछ सीता जी को दे रहा है। रावण क्या कह रहा है? कह रावण सुन सुमुख सयानी, ओ मंदोदरी आद सब रानी, सब अनुचरी करऊं प्रण मोरा, पर एक बार बिलो के मम ओरा। सीता भी के दर्शनों की लालसा के लिए रावण व्याकुल है। वो कहता है, माता एक बार मेरी ओर देख लो तो मैं कृपा पात्र बन जाऊंगा। मैं सारी दासियों को मंदोदरी सहित आपके चरणों की रानी बना दूंगा। सारी लंका की सम्मति उड़ेल रहा है श्री चरणों में। लेकिन सीता जी की है भगवान ये विपत्ति नहीं है। राम जी ने कहा फिर विपत्ति क्या है? तो हनुमान जी कहने लगे, वैसे विपत्ति तो यही है महाराज। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वो जप तप सुमिरन भजन न होई। हे भगवान, वैसे वास्तव में तो आपको भूलना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। लेकिन सीता जी की विपत्ति आपको न तो भूलने की है न संसार की संपत्ति पाने की है। उनकी विपत्ति तो आपके श्री चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य पाने की है। ये चरणों की सेवा उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी विपत्ति प्रभु यही है। अब तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तो हनुमान क्या करना होगा? बोले, प्रभु निमिष निमिष करुणा निधि, जाए कल्प समवीत, ओ बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। हे भगवान, अब तो सीता जी की विपत्ति एक क्षण के लिए भी कल्प के समान लग रही है। हमने ऐसा अनुभव किया है। इसलिए भगवान जल्दी से चलो और सीता जी को लाइए, बेग चलिए प्रभु आनिए। राम जी ने कहा तो फिर ठीक है, वैसे प्रभु आप शक्तिमान हो, आप तो संकल्प से भी रावण का वध कर सकते हो कि प्रभु की ये लीला है। भगवान अवतरित हुए हैं मानव लीला करने के लिए, मानव को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान लीला कर रहे हैं। वस्तुतः भगवान भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई है, जिनकी भ्रकुटी मात्र के संकेत से सृष्टि लय हो जाती, उत्पन्न हो जाती है। उन्हें रावण का क्या मारना था। लेकिन वस्तुतः ये लीला है। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? हनुमान जी बोले, महाराज चलना चाहिए लंका तरफ और भुजबल खल दल बीत, अपने भुजाओं से उन खल के दल को जीतना है। तो राम जी ने कहा ठीक है, हमें तुम कंधे पर बैठा के ले चलो। हनुमान जी बोले, महाराज आपकी आज्ञा से तो मैं आपको कंधे पर ले ही जा सकता हूँ, आपकी कृपा है तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इस समय मैं कंधे पर नहीं ले जाऊंगा। क्यों? बोले इसलिए महाराज, बेग चलिए प्रभु आनिए, जल्दी आप पैदल चलिए। पैदल क्यों चलिए? पैदल इसलिए चलिए कि संसार के लोग भक्ति को पाने के लिए साधना करते हैं, तो आप भी तो पैदल चल करके भक्ति को पाने के लिए कुछ साधना कीजिए। ये हनुमान जी का संकेत है कि जब आप पैदल चलेंगे तभी तो संसार के लोग भक्ति की साधना करेंगे। तो राम जी पैदल चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं हनुमान जी के कहने पर। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि भुजबल खल दल जीत, और महाराज अपनी भुजाओं से इन दुष्टों का संहार भी कीजिए और सीता जी को सम्मान से लाइए। तो ऐसा राम जी इसलिए कह रहे हैं, हनुमान जी इसलिए कह रहे हैं राम जी से, वो इसलिए कह रहे हैं कि संसार के लोग जब साधना करें तो साधना संपन्न करें और उस साधना के बाद भी खलों को जीतें। और खल, यहाँ खल कौन से हैं? साधना।
यहाँ खल हैं काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये जो इन खलों को जीत करके, इन खलों को प्रभु की प्रार्थना करके, इनको जीत करके और तब कहीं हम भक्ति का दर्शन कर पा सकते हैं। यही राम जी और सीता जी के मिलन का जो है संदेश है। वैसे तो भगवान एक ही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ओ बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। वाणी और अर्थ जल और जल की तरंग एक ही है, उसी तरह सीताराम जी एक ही हैं। लेकिन राम जी बन बन विलाप कर रहे हैं, सीता जी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे जो है विलाप कर रही हैं, राम जी रुदन कर रहे हैं। ये जो दूरी दिखाई दे रही है, ये दूरी क्यों है? ये वस्तुतः ये दूरी दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई दे रही है कि हमारे जीवन के बीच में बुराइयां आ जाती हैं, रावण आ जाता है, इसलिए दूरी बन जाती है। वस्तुतः वो तो एक ही। तो ये रावण चाहता क्या है? ये रावण, ये बुराई ये चाहती है कि हमारा राज्य, ये स्वार्थ परता आ जाती। गोस्वामी जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। बोले निशिता में घन खद्योत विराजा, ओ जन दम्भिन कर मिला समाजा। एक बार जुगनुओं की सभा हुई, जुगनू। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई तुम लोग प्रसन्न हो? बोले महाराज प्रसन्न तो नहीं है। क्यों? बोले हमको कोई पूछता ही नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश के मारे हमारी गणना कहाँ है। तो बोले क्या करें? बोले महाराज रात कर दो। ब्रह्मा जी ने रात बना दी। अब कुछ समय के बाद फिर ब्रह्मा जी ने पूछा अब तो प्रसन्न हो? बोले महाराज अभी नहीं है। बोले रात भी अमावस्या की बना दो, क्योंकि रात में तो हमें पूछते ही नहीं कोई, अमावस्या की रात हो गई। फिर भी ब्रह्मा जी कुछ समय बाद फिर बोले भाई अब तो प्रसन्न हो। वो बोले जुगनू बोले महाराज अब ही प्रसन्न नहीं है। बोले अब क्या करना है? बोले महाराज बादल और कर दो। ब्रह्मा जी ने बादल कर दिया। अब तो जुगनू बोले हमारा राज्य है, अब तुम्हारे प्रकाश को देखोगे। निशितम घन, निशी रात भी अंधकारमयी रात, अमावस्या की रात, तम और घन उसमें भी फिर बादल। तो न सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारागण है, बस जुगनू का प्रकाश है। ऐसी स्वार्थपरता जब हमारे जीवन में आ जाती है तो फिर सीता और राम जी हमको की दूरी बन जाती है, हमें इनका अनुभव नहीं होता है। इसलिए हम इस स्वार्थपरता को मिटाने के लिए भगवत भजन करें, भगवान की प्रार्थना करें, तभी ये संभव है। गोस्वामी जी ने लिखा है के राका पत सोडस हो गई तारागण समुदाय, उस सकल गिरन दौलाइए बिन रवि रात न जाए। ऐसे ही बिन हरि भजन खगेशा, ओ मिटह न जीवन के क्लेशा। ये स्वार्थ का क्लेश, काम क्रोध मत का क्लेश तभी मिटेगा जब हम भगवान के चरणों की ओर जाएंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय ले लेंगे। जैसे गोस्वामी उदाहरण दिया, राका पर चंद्रमा 16 कला के साथ उदय हो जाए, आकाश अपनी पूरी प्रकाश बिखेर दें, सृष्टि के समस्त पहाड़ों में आग लगा दी जाए, लेकिन बिना इस सूर्य भगवान के रात का अंधकार दूर नहीं होगा। इसी तरह संसार के क्लेशों को मिटाने के लिए भगवत भजन अनिवार्य है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जले, बिलोचन मीनन को जले।
सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। रति रामई सो गति रामई सो, रति रामई सो गति रामई सो, रामई को ही में बल है। श्रेतु राम कथा मुख राम को नाम, हिये में रामई को थल है। वो सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जगे जीवन को फल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो ही जग जीवन को फल है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।